घने बादल छा चुके हैं और हम छत पे आए हुए हैं और छत से हमें ग्रीनरी जो है वो इतनी ज़्यादा लग रही है। सुसन जब हम अपने दरख्तों की तरफ देखते हैं तो इतने अच्छे लग रहे हैं। मार बिलाल और अतीक भी आए हुए हैं। इसके पत्ते इतने खूबसूरत हैं नीम के, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी छत की तरफ आ रही है। बादल चेक करें आसमां पे, इतने घने बादल, बस बारिश होने वाली है, इंतज़ार किया जा रहा है बारिश का। रात के 9 बज रहे हैं और वैसे बारिश वाला मौसम तो बना हुआ था। अभी जो है वो तेज़ बारिश शुरू हुई है। सभी सो रहे थे और अचानक से बारिश शुरू हुई। हर कोई भाग रहा था, अंदर 4 पहिए लेके जा रहा था और हम बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। अब नहा तो नहीं सकते बारिश में, लेकिन खड़े देख ज़रूर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, महज़ एक नया व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह बखैर। रात को इतनी शदीद बारिश होती रही है और अभी सुबह के वक्त हम देखते हैं तो मौसम खूबसूरत हो चुका है और हमारे सुकून घर में ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई ही नहीं, और वजह सिर्फ नक्कासी आम, मतलब कि पानी के गुजरने का जो ज़रिया है वो इतना ज़बरदस्त बनाया गया है कि सारा पानी जो घर नहीं, हमारा वो वाला घर, बाहर दुकानें सारी ऐसे लग रहा है बारिश आई। पूरा घर जो है वो ऐसे ही होता है और सूरज निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस साइड पे देखते तो इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है और मेरे साथ है बंदा लंबी लंबी सांसें ले, गहरी सांसें। शहरेज मियाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो शहरेज बाबा? अभी वो सुबह सुबह के वो टाइम देख रहा है यहाँ से, उसने जानवरों को देख रहा है, जानवरों को या परिंदों को बड़े गौर से देख रहा होता है। क्या कर रहे हैं? हंस रहे। स्माइल मारो, एक छोटी सी स्माइल। अभी वो सुबह सुबह उठा है ना तो इसीलिए अरे ये छोटा सा था तो इसकी ये आदत थी हाथ नीचे ज़मीन पे मारना, ये वाली। क्या दिखा रहे बाबा को? क्या इसने जब बाय बाय करना तो पता है ये कैसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। चले चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शहरेज मियाँ, बारिश के बाद मॉर्निंग राइड, एक पुरसुकून माहौल बना हुआ है और बादल अभी भी हैं। हो सकता है कि रास्ते में फिर बारिश शुरू हो जाए। वैसे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए थी, जितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है, सूरज निकल रहा है। शॉक कर रहा है। बारिश के बाद हमारा ये वाला ट्रैक भी खूबसूरत हो गया और इस साइड पे अब ज्वार की फसल है जहाँ पानी खड़ा होता है सैलाब का। सामने सफेदे के बड़े बड़े दरख्त ऐसे महसूस हो रहे होते हैं जैसे पहाड़ हो। आज शहर का भी मौसम खूबसूरत बना हुआ है। हम अभी अपने गांव से काफ़ी दूर हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और अभी हम मोटरसाइकिल पे। अगर बारिश तेज़ होगी तो काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो एंजॉय करने वाला मौसम। बारिश ज़्यादा होने से पहले पहले हम वापस गांव पहुंच जाएंगे। और हमारे गांव को जाता हुआ खूबसूरत ट्रैक। कितना खूबसूरत लग रहा है, एक सीधा रास्ता। हमारे घर की फ्रंट साइड पे ऐसी हमने घास यहाँ पे फेंक दिया था जो हमने अपने घर से निकाला था, तो वो माशाल्लाह इतना अच्छा घास हो चुका है, लेकिन इसको प्रॉपर पानी नहीं दे पा रहे होते, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो है ना वो जला हुआ नज़र आ रहा है। हवा ठंडी ठंडी लग रही है और इन दरख्तों के नीचे तो वैसे ही ज़्यादा, क्योंकि घना सा है तो और अच्छी हवा लग रही होती है। घना साया और माहौल की तरोताज़गी के साथ साथ दरख्तों का एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा वो ये है कि पूरा साल हमें लकड़ी मिलती रहती है। ये तो बस कुदरती जो है वो सफ़ेदे सामने से 2-3 टूटे हैं तो हमें अच्छे वाली लकड़ी मिल गई, लेकिन जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं तो हम इन सारे दरख्तों की काट छाँट करवाते हैं और ये सारे दरख्तों से जो हमें
इसकी लकड़ी वगैरह मिल रही होती है, वो अगला पूरा साल हम उसको जलाने के काम आ रही होती है। पहले जब हमारे पास ये लकड़ियाँ नहीं होती थी तो हम कपास की जो लकड़ी होती है, कपास चुनाई करने के बाद जो लकड़ी बचती है उसे हम चिटियाँ बोलते हैं, या हमारी ज़ुबान में सोंगड़े बोला जाता है। सोंगड़ा कहीं किसी ने कपास उगाई होती थी तो हम उससे ले लेते थे। पहले पहले जो है वो भाईचारे से मिल जाती थी, फिर बाद में पैसों से मिलना शुरू होगी, और अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं तो हमारे गांव में तकरीबन कपास की जो काश्त है वो बहुत ही कम हो चुकी है। कपास काटन जिससे कपड़ा बनता है, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा हमारे इन्हीं दरख्तों से हो जाता है, क्योंकि गांव में सारा दारोमदार जो है, गैस तो होता नहीं है, तो आग जलाने का, खाना पकाने का वो लकड़ियों पे ही हो रहा होता है। तो ये बुनियादी ज़रूरत है गांव में रहने के लिए, अपने दरख्त उगाएं और अपनी लकड़ियां हासिल करें। तो अब आगे जो है ना, तकरीबन गर्मी आने तक ये फिर से हरे भरे हो चुके होते हैं, तो इसलिए हर सीज़न में इसकी काट छांट से एक तो ये है कि इनके तने जो हैं वो मज़बूत हो जाते हैं और ऊपर हमें लकड़ी भी मिल जाती है। यहाँ पर हमने सदाबहार लगाया था जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर लगा रहा है। हमारी मेमे ने एक बार ऊपर से सारी ट्रिमिंग कर दी है, तो फिर भी अच्छे खड़े हैं। यहाँ पर हम नोट कर रहे थे कि हमारे लीमू के पौधे पे लेमन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस साइड पे हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से सुंडी इसे खाई जा रही है। और यहाँ पर एक छोटी सी सुंडी थी, तो उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो तितली यानी कि बटरफ्लाई का जो है वो लार्वा है, तो आप उसे नुकसान ना पहुँचाएँ। अभी हमें वैसे नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो हम मज़ीद उसको देखते। और नाश्ते की तैयारी चल रही थी, तो मैं आया था अंडे देखने के लिए कि मुर्गी ने अंडे दिए या नहीं, और गपशप में बैठ गया। सब ओके हैं, डब्बे की सफाई हमने करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 अंडे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने ये अंडे यहाँ से नहीं उठाए, तो इसीलिए, बल्कि 2-3 दिन हो गए अंडे हमें मिल चुके हैं। और ये रही शहज़ादी प्रोड्यूस करने वाली, ये आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तोड़ ना दें। ये चेक करें, यहाँ पे सदाबहार इतना खूबसूरत लग रहा है, जहाँ पे बस एक बार इसे अटका दो। और अब हम देखते हैं यहाँ से इस साइड पे भी सदाबहार है और उस साइड पे भी, और इंशाल्लाह इस लाइन में साथ साथ भी सदाबहार होगा। अंडे मिल चुके हैं। आजकल मौसम पल पल में बदल रहा है, एक टाइम में जो है वो मौसम बिल्कुल साफ़ होगा और अचानक से काली घटाएं उठेंगी, और उसके बाद आंधी और फिर बारिश। और मौसम की रूटीन कुछ ऐसी बनी हुई है कि दिन के वक्त जो है वो हबस वाला मौसम होता है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, और जैसे ही शाम ढलती है और रात को आने वाली आंधी ने हर चीज़ बिखेर के रख दी है। हमने सामने गुलदान बाकायदा सजा के रखे हुए थे, तो वो एक एक करके गिरते गिरते अब 1-2 नज़र आ रहे हैं सामने। देखते हैं तो हमारा टेबल जो है उस आंधी ने पटक पटक के मारा है कि वो सारा टूट गया है। चलें, इसको हम ठीक करेंगे बाद में। और अभी तो मौसम थोड़ा थोड़ा हबस वाला है, लेकिन हबस जब होती है तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि बारिश होगी। तो आज फिर जो है वो हमें मौसम वैसे ही लग रहा है जैसा पिछले 3-4 दिनों से आ रहा है। मुसलसल 1-2 दिन बारिश आने के बाद एक चीज़ देखने को मिल रही है कि रुत बदल रही है। पहले जो दरख्त हैं, पौधे हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे जल रहे हों। अब वो झुलसाव वाली जो गर्मी है उसकी शिद्दत कम हो चुकी है, और जो गर्म लू चल रही होती थी वो भी अब ठंडी हवा में बदल चुकी है। तो हबस बारिश होनी होती है, तो बारिश से पहले एक हबस वाला मौसम बन जाता है। तो उसकी खैर है, ये है कि रातें हमारी पहले भी गांव की ठंडी थी, लेकिन अब जो है वो दिन भी कदरे बेहतर हो गया पहले से। और हमारी जो यहाँ पर अंगूर की बेल है उसने भी अपनी नई शाखें निकालना शुरू कर दी हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से महसूस हो रहा होगा कि नई कॉम्प्लेन निकल। सिर्फ हमारी अंगूर की बेल नहीं, बाकी पौधे भी देखते हैं तो हशाश बशाश हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है। इस तरफ पहले ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अब जहाँ तक नज़र जा रही है पौधे भी ग्रीन, और खेत खलियान तो माशाल्लाह पहले ही ग्रीन थे। आज दोपहर का खाना हम खुद बना रहे हैं, कुकिंग नहीं करने जा रहे, बस हल्का फुल्का खाना बना। जी अपने मायके जा चुकी हैं, और चूँकि मामू जान की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी तो माँ जी हमारे साथ नहीं गई। उन्होंने कहा है कि मैं बाद में जाऊँ, 4-5 दिन अपने भाई के पास रहूँगी, तो इसीलिए जो है ना आज दोपहर का खाना हम बना रहे हैं। वैसे हमारा जो खाना है वो सुबह टाइम ही बना लिया जाता है, जब तंदूर पे पराठे लग रहे होते हैं तो दोपहर की रोटियाँ भी बना ली जाती हैं। तो चूँकि दोपहर गांव में गर्मी होती है तो इसलिए बाहर निकलना या किचन में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोपहर का जो खाना है वो सुबह के वक्त बना लिया जाता है, क्योंकि नाश्ता भी देर से किया जा रहा होता है ना गाँव में। तो मौसम आज ठंडा है,
अच्छा है, मीठा है। तो हम यहाँ पर एक सैलड बनाने जा रहे हैं। तो इस साइड भी मैंने कैमरा किया, आसमां तो खूबसूरत है ही, एक और जगह हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, वो है हमारा बगीचा। अब देखते हैं तो तकरीबन अब 4 तरफ तो नहीं कह सकते, 3 तरफ हम कह सकते हैं। उस साइड पे फ्रंट पे और इस साइड पे हमने जो फूल लगाए थे वो इतने खूबसूरत हो रहे हैं। अब इन फूलों को देख के मैं सोच रहा हूँ कि इस लाइन में भी हम फूल लगा दें। और जैसे ही नीम का साया है, 4 पे यहाँ पे रख दी गई है, अब आराम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ना हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले सलाद में हमारा प्याज जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास कटर है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, इस तरह से हम रखते हैं और ऊपर से जस्ट प्रेस करेंगे तो एक अच्छी सी शेप में जो ना हमारा कट हो गया प्याज। इसके बाद हमारे पास खीरा है। प्याज काटने के बाद हमने धो लिए, थोड़ी देर पानी में भी रखे हैं, अभी इनका पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पर टमाटर, खीरा और प्याज हमने काट लिए, वो जा रहे हैं एक खुले बर्तन में। यहाँ पर हमने चने बॉईल करके रखे थे, अभी हम ये ऐड करने जा रहे हैं। आज ये हमारे अपने हाथ की बनाई गई रेसिपी है, इसे हम रेसिपी कहेंगे या नहीं। चने जा रहे हैं बॉईल किए हुए। वैसे ये चने जो है ना वो रात को भिगो के रख दिए थे हमने, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। और एक सरप्राइजिंग चीज़ वो है ये, यहाँ पर चिकन है जो कि हमने पहले ही रोस्ट करवा के रख लिया था, ये भी ऐड कर रहे हैं। बताइएगा कैसा बन रहा है हमारा सलाद। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारे दोपहर का खाना जो है वो तैयार है। और एक चीज़ हम भूल गए, एक नहीं बल्कि 2, लेमन, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और फिर लेमन, हमारा चाट मसाला। ज़्यादा तीखा नहीं करते हम, लेकिन इतना कर लेते हैं कि खाने में मज़ा आए। मौसम देखते हैं तो मौसम जो है अब बादल मज़ीद उठ रहे हैं और घने वाले उठ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोपहर का हल्का फुल्का खाना तैयार है। आज मिल के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, देख के मुंह में पानी आ रहा है, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बना इतना चटपटा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोपहर का खाना। वैसे इसमें हम दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी है। बाबा जान नमाज पढ़ रही हैं। बरसात के मौसम में पौधे जैसे पहले से ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, और अब फिर पौधे हमारे बीज बना रहे हैं। और हमारा जो सदाबहार है, इसकी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारा एक पौधा टूटा था, और जैसे ही टूटा मैंने उसके ऊपर जो ना वो मिट्टी दे दी, तो वो वहीं पे हो गया और इतना खूबसूरत हो रहा है। मतलब कि टूटने के बाद भी ये पौधा ज़ाया नहीं होता, खुश्क नहीं होता। हमारी मेमे जो कि हमारे सभी जानवरों में लाडली है, उसने हमारा यहाँ पर एक आम था जिसे हम बड़ी केयर के साथ जो है ना उसकी देखभाल कर रहे थे। तो देखते हैं तो मेमे ये आम सारा खा गई ऊपर से, बस अचानक से खुली है और भाग के आए हैं हम इस साइड पे। तो मेमे ने जो है ना ऊपर वाले सारे पत्ते खा लिए थे। सूरज गरूब हो रहा है और बादलों पे सूरज की किरणें, इतना खूबसूरत आसमान लग रहा है जैसे बादल चमक रहे हो।